पाँच मुल्क करने के बाद मैंने इंतखाब किया सिंगापुर का, और आप इस व्लॉग में देख सकेंगे कराची से दोहा अहमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दोहा से सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट का सफ़र कतर एयरवेज़ के साथ। और ये मेरी पहली वीडियो है सिंगापुर सीरीज़ की, और आई होप आप इंजॉय करेंगे सिंगापुर सीरीज़ को। गुड मॉर्निंग। अच्छा, ये अभी चेक इन वगैरह जो सिंगापुर का जो है तो हो गया और सारी चीज़ें हो गई हैं। अब फाइनल मतलब उसके लिए जाना है डिपार्चर लाउंज में। तो ये मैं आपको बता रहा था कि ये इनका जो ये सिंगापुर का जो ई वीज़ा होता है, इसके लिए इसकी कॉपीज़ आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है वो भी इसको रखता है, और ये इसकी कॉपी है। और बाकी ये सब कुछ एक नॉर्मल है। और एडवांटेज ये है कि कतर में मैंने 8 घंटे का मतलब मेरा ले ओवर टाइम है, तो वहाँ पर भी दोहा में भी मतलब मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ पे ऑन अराइवल वीज़ा जो कतर की फैसिलिटी है उसको अवेल किया जाए। अभी ये बस फाइनल बोर्डिंग के लिए हो गए, और फ़्लाइट में तकरीबन 2 घंटे रिमेनिंग है। 10 बजे की फ़्लाइट है और तकरीबन 8 बज रहे हैं। और बाकी ये है कि कतर एयरवेज़ का फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो इसको भी थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। लेट्स सी, बाकी जो है पूरा टूर सिंगापुर का है और तकरीबन 8 डेज़ में आई होप के उसको मैक्सिमम एक्सप्लोर कर लेंगे। लेट्स सी। कतर एयरवेज़ की फ़्लाइट ये जो एयरक्राफ्ट है ये है 787, और बस अभी टेक ऑफ हो गया। असल में मैंने बहुत रिक्वेस्ट की थी उसकी विंडो सीट की, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली मिल नहीं सकी। हालांकि सीट्स बहुत अवेलेबल है, एम्प्टी है जहाज़, इतना कोई खास वो नहीं, लेकिन बस वो मिल नहीं सकी। तो बस वो अभी ये कि बस टेक ऑफ होने वाला है, और 2 घंटे और 20 मिनट की फ़्लाइट है कराची से दोहा। और एयरक्राफ्ट बहुत मतलब अच्छा एयरक्राफ्ट है, काफ़ी इसका जो स्पेस वगैरह ये आप सब देखें। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, आई थिंक, मेरा ख्याल है कि 787-800 में मैंने शायद ट्रैवल पहले नहीं किया, और बहुत अच्छा जहाज़ है। और स्पेस भी मतलब सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो ये होता है लेग स्पेस होता है, जो मतलब इसका बहुत अच्छा है। और सीट्स की तो वही जो कन्फिगरेशन है वही है, 3-3 और 3 यानी 9 सीट्स का ये टोटल उसकी वो है। लैंडिंग हुई है कतर एयरपोर्ट पर। है खूबसूरत एयरपोर्ट भी, बहुत ब्यूटीफुल। अभी तो ये ज़रा बैगेज क्लेम और ये ट्रांसफ़र्स पे थोड़ा जाना हो रहा है। ऑन अराइवल वीज़ा, उसके लिए उनकी 4 रिक्वायरमेंट्स हैं कतर एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन की। उसमें एक तो पोलियो वैक्सीनेशन
कार्ड होना ज़रूरी है। इसके अलावा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वो तो खैर मुझे पता था, वो तो मेरे पास था भी। तीसरा ये कि इनके पास होटल की बुकिंग भी, अब 8 आवर्स की जो ले ओवर टाइम है उसमें क्या मतलब बुकिंग होगी होटल की, तो इस वजह से वो नहीं हो पाया। ये 4 रिक्वायरमेंट्स जो है नेसेसरी हैं, यहाँ जो भी आया उसको ये पता होना चाहिए कि ये 4 रिक्वायरमेंट्स तो आपकी मस्ट है, इसके अलावा नहीं होगा तो कोई फ़ायदा नहीं अप्लाई ट्राई करने का भी। तो इसलिए ये है फूड कोर्ट हम्माद एयरपोर्ट, इसका ये फूड कोर्ट है। यहाँ पर इसमें बर्गर किंग वगैरह और ये कॉफ़ी शॉप्स वगैरह यहाँ पे हैं, क्योंकि यहाँ फूड कोर्ट में फिर भी थोड़ा सा जो प्राइस होते हैं वो कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर आप वो ऐसे किसी मतलब उसमें से लेंगे ना जो जहाँ पर एक ही शॉप बनी हो, तो वहाँ ज़रा एक्सपेंसिव होता है। लेकिन जो फूड कोर्ट होते हैं वहाँ पर मैंने तुर्की में भी नोट किया और बाकू में भी, कि वहाँ पर भी यही था कि जो फूड कोर्ट थे वहाँ पर रेट्स थोड़े से कम होते हैं, ख़ासतौर पर इसके बर्गर किंग वगैरह के। तो ये है कि यहाँ से ज़रा खाना बेहतर रहता है। खूबसूरत एयरपोर्ट है, लग्जरी एयरपोर्ट है, बहुत खूबसूरत एयरपोर्ट है। मतलब ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि जो अभी इस्तांबुल एयरपोर्ट है ना, वो उसका जो डिज़ाइनर है ना वो इन्हीं का सेम है, क्योंकि बहुत सारी जो चीज़ें ना वो बहुत सेम है। जो इस्तांबुल का न्यू एयरपोर्ट है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, अभी जो नया वाला है। ये ट्रेन जो है कतर एयरपोर्ट के COD गेट्स की जाती है, सॉरी B&D के लिए। ये देखें, द बेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड 2019, 4th है, 5th था ये 2018 में, 6th था 2017 में। ये देखें, और 10th था ये 2016 में, यानी 2019 में इसकी अपग्रेड हुआ है। बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी एयरपोर्ट है, बहुत खूबसूरत एयरपोर्ट है और बहुत बड़ा भी बहुत है। और थोड़ा सा ये देखें, इसका ये बता रहा था मैं आपको, 2016 में 10 था
और 17 में 6 था बेस्ट एयरपोर्ट, वर्ल्ड एयरपोर्ट स्काई ट्रैक्स अवार्ड्स 2019 में ये 4th हो गया। हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अभी हम निकल रहे हैं दोहा से सिंगापुर के लिए। दोहा से सिंगापुर। Pocket. And if you have any questions, our cabin crew will be happy to help. If you are traveling in the premium cabin, the Q Suite safety card is available in your suite, which highlights emergency exit procedures. वैसे मुझे इसमें भी वो विंडो सीट नहीं मिली थी, लेकिन ये कुछ फ्लाइट में काफ़ी सीट्स फ्री थी, तो उसमें मैंने भी एक ले ली पूरी, लेकिन 3 खाली है। ये डिनर है दोहा से सिंगापुर की फ्लाइट का। अभी दोहा में जो टाइम हो रहा है वो 8 बज रहे हैं और तकरीबन 1 घंटा हमारी फ्लाइट को हो गया। ये इनका भी डिनर बेहतर लग रहा है। वाइट राइस एंड ये थाई ग्रीन चिली चिकन है, ये थाई, बाकी कोई सैलेड और वो जो होती है चीज़ें इंजॉय करते हैं और डिनर को। लैंडिंग एट सिंगापुर एयरपोर्ट। ये हम पहुंच गए हैं चांगी इंटरनेशनल सिंगापुर एयरपोर्ट। दुनिया का ये मेरे ख्याल में तो बेस्ट एयरपोर्ट्स में से।
इमिग्रेशन हो गया, बहुत सिंपल सा इमिग्रेशन था, कोई ख़ास बात नहीं। और क्योंकि इनका जो डिसएम्बार्केशन कार्ड है, अगर आप वो फुल पहले करके रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि फिर वो लाइन से निकालते हैं। वो आप भर के रखें, उसको कंप्लीट एक एक उसके जो भी लाइन है सब फिल करें। नॉर्मली ये होता है कि लोग खाली छोड़ देते हैं, उस वजह से फिर वो दोबारा उसको रीफिल कराते हैं, तो उससे बातें भी करनी पड़ती हैं। उसने मुझसे सिर्फ ये पूछा, फ़ीमेल थी, कि आप फर्स्ट टाइम आए सिंगापुर? तो मैंने बताया मैं 96 में लास्ट टाइम आया था। तो बस वो ये उसने पूछा और उसके बाद वो स्टैम्प कर दिया, और बस ये पूछा हाँ कितने दिन आप स्टे करेंगे। मैंने कहा मेरी 8 डेज़ की मतलब मेरा जर्नी है टोटली, तो 8 दिन का मतलब कौन है बस, और कुछ भी कोई ख़ास मतलब कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं। मैंने सुना था कि सिंगापुर में आजकल जो है ये विदाउट फैमिली अगर आप आते हैं, लोन आते हैं, तो ज़रा क्वेश्चन मार्क करते हैं वो, बट कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब बातें कुछ भी नहीं है। आपका वीज़ा बस आपका होना चाहिए, तो वो हाँ ये ज़रूर है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल करें। आपके पास डॉक्यूमेंट्स सारे कंप्लीट होने चाहिए, आपकी जो रिटर्न टिकट ही है वो सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट है, तो मेरे ख्याल में कोई ऐसा कोई ख़ास वो नहीं है। बस ये बैगेज क्लेम के लिए वेट कर रहा हूँ, अभी तक आया नहीं।